वेट, या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेशन की शुरुआत करने के लिए, जैसा भी कि श्वेता मैम ने हम लोगों का वेलकम किया, और हम सभी एक कमिटी मेंबर्स हैं, और एक दूसरे कमिटी मेंबर का काम है कि एक दूसरे के से स्किल को सीखना, और जो नॉलेज है एक दूसरे से शेयर करना, और शेयर करते हुए हम लोग आगे ग्रो करें, क्योंकि पावर ऑफ द कोलोबरेशन, राइट। तो सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं, इस सेशन में हमारे गुरु मिस्टर स्टैन सर हैं, और और हमारी रिद्धि मैम है। क्योंकि सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने के पहले उन लोगों का, कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स लेना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे गुरु हैं। और भी हमारे ऐसे इस फील्ड के गुरु हैं जो जिन्होंने मुझे सारी चीजें सिखाई। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोगों का साथ मुझे मिला। और जब से हम लोग एक दूसरे से एसोसिएटेड हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तब से हम लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट डे बाय डे हो रहा है, मतलब रिन्यूड डे बाय डे। अब बात आती है कि हम वेलोसिटी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, बिगनेट है, उसके द्वारा सीसीएनजी का जो कोर्स चलाया जाता है, सीसीएन कोर्स चलाया जाता है, अमेजिंग है, आप सभी लोग उसके गवाह हैं। तो उसी कड़ी में वेलोसिटी ने हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो हमारी कमिटी हैं, उसको अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक जिम्मेदारी मुझे दी है, और उसमें कोशिश करूंगा कि वो जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभा पाऊं। उसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग, चैट बॉक्स ओपन है, और चैट बॉक्स में आप लोग जो भी इमोजी या रिएक्शंस देते रहिए। सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया का? प्लीज, चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज कंटिन्यू। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ग्रेट ग्रेट। चैट जीपीटी, कैनवा, ग्रेट। व्हाट्सएप, 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 लिंक्डइन, लिंक्डइन, जीपीटी। क्या बात है, क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग, ऑसम, वाओ, राइट। ये जो चैट बॉक्स है, उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी हमें बैक टू बेसिक से शुरुआत करनी जरूरी है, राइट। चलिए स्लाइड को शेयर करते हैं, उसके बाद वहीं डिस्कशन करते हैं। या, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो हमारा मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन का है। यहाँ पर हम एक रोड मैप ऑनलाइन ग्रोथ का बिल्डअप करेंगे, और पर्सनल ब्रांडिंग का जो हमारा पहला मॉड्यूल है, बेसिक मॉड्यूल है। लेकिन ये बेसिक मॉड्यूल जब तक हमारा फाउंडेशन, हमारा पिलर स्ट्रांग नहीं होगा सोशल मीडिया को लेकर के, तब तक अगर हम कितना भी एडवांस टूल इस्तेमाल कर लें, हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, ना तो जेनरिक और ना तो पेड वर्जन में जाने के। क्योंकि जैसे हमारी अपनी एक प्रोफाइल होती है, जैसे हम कहीं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम कहीं रिज्यूमे देते हैं, कुछ लोग सीवी बोलते हैं उसको। तो उसके द्वारा हमारा एक एनालिसिस होता है, या एक पर्सनालिटी का एनालिसिस होता है कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, और हम किस लिए जाने जाते हैं, राइट। तो आज का जो सेशन होगा वो 90 मिनट्स का है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेशन उन सबके लिए, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड कम्युनिटी होने के नाते हमें सबको साथ लेके चलना है, ताकि जो हमारे कुछ ऐसे कमिटी मेंबर्स हैं जिनको ज्यादा जानकारी होगी, हो सकता है मे बी, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि प्लीज, अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, उसको आप रिन्यूड कर लीजिए। अभी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें आपको रिन्यूड होके मिलने वाली हैं। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा, क्योंकि ये जो सेशंस होंगे वो सेशन मैक्सिमम थ्योरेटिकल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल का जो हमारा 1 वीक का ड्यूरेशन होगा बीच में, वो आपको टास्क ग्रुप में मिलेगा। उस टास्क को आप जितना इंप्लीमेंट करेंगे उतना अच्छे से आपकी स्किल में शार्पनेस आएगी, राइट। अभी कल के सीबीओ मीटिंग में स्टाइन सर ने हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, और आई थिंक मैक्सिमम लोग जो ज्वाइन थे उसके बारे में जानते हैं। के एस एस, राइट। आप सभी लोगों ने इसको सुना है, तो चैट बॉक्स में प्लीज के एस एस आप ड्रॉप कीजिए, के एस एस।
राइट। अब इसको जरा KSS को हम एक्सप्लोर करते हैं। पूरा कौन बताएगा? हमारे चैट बॉक्स में सबसे पहला किसका? ग्रेट, नॉलेज स्किल एंड स्ट्रेटजी, ऋषि बर्मन सर, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। इस तरह सर नॉलेज दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं, और हमें आपको स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को कुछ टूल दें। तो आगे से अब इसका नया नाम होने वाला है KSTS। चैट बॉक्स में KSTS कीजिए, नॉलेज भी मिलेगा, स्किल भी मिलेगा, प्रॉपर टूल भी मिलेगा, और उस टूल को आप कैसे अपने स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करेंगे उसको हम इस पूरे सेशंस के दौरान, मतलब जितने भी सारे सेशंस होंगे उसमें हमें आपको सीखने को मिलेगा। अब क्या आप सभी लोग टूल को समझने के लिए तैयार हैं? रेडी? आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है, मे भी थोड़ा सा, जो हमारा मैंने बोला 90 मिनट का हो, 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। जो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं उनके लिए टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि लर्निंग कहीं से भी हो उस समय को मांगता है, राइट? तो पहला 10 मिनट्स हमारा इंट्रोडक्शन में जाने वाला है और लमसम ओवर होने वाला है। हम यहाँ पर बेसिक्स पर बात करने वाले हैं। हमारा जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, पर्सनल ब्रांड के बारे में बात करेंगे, पोजीशनिंग के बारे में, उसके बाद हम आपसे एक्शन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे, राइट? क्योंकि जो ईच सेगमेंट है वो कॉन्सेप्ट जो है पूरा टीचिंग का है, और यहाँ पर हम कुछ लाइव एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पहले सेशन में उतनी सारी एक्टिविटीज नहीं होंगी, इसलिए इस सेशंस को आप पूरा इंटरेक्टिव बनाए रखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका जो आउटकम आने वाला है, कि हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? हम ग्रैब करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और मैक्सिमम लोग, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि जो हमारे आइडेंटिफाई, जो बिजनेस का जो हमारा मॉडल है उसको हम रिकग्नाइज करेंगे, एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को, और उस पर हम अपने आप को फिट करेंगे, शूट करेंगे। क्योंकि इसे मैंने देखा है, जितने हमारे ग्रुप मेंबर्स ज्वाइन थे अभी जो बिगनेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म का, मैं कुछ लोगों का मेरे पास उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, मैं उसको एक बार एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा भाई बहुत सारे उसमें चीजें हैं जो उनको करेक्शन करना है, राइट? क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने 2-3 मिनट पहले बोला कि हमारी प्रोफाइल ही हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है कि मैं कैसा दिखता हूं। तो हर व्यक्ति जो आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है वो देखता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास स्किल है या नहीं है, आपके पास कोई टूल है या नहीं है, और आपकी स्ट्रेटेजी के साथ आप मार्केट में लोगों के पास जाना चाह रहे हैं, और आपका मोटिव क्या है, विजन क्या है, वो आपके प्रोफाइल के फर्स्ट पेज से दिखाई पड़ता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इन मस्ट, क्योंकि जब हमारी पर्सनल ब्रांडिंग मेंटेन होती है तो वहीं से हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है एक कस्टमर, या कह सकते हैं पहले हमारे जो प्रोस्पेक्ट है हमारे उसके बीच में। फिर पोजीशंस को बारे में जानेंगे, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद रोड का जो हमारा ग्रोथ का जो रोड मैप होगा उसके बारे में हम प्लान क्या एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में। तो योर इनकम ग्रो एंड मूवमेंट योर क्लैरिटी ग्रो, जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आपका मोमेंटम ग्रो होता जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के बारे में शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने शेयर बताया कि मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन इसलिए लेना है। चैट जीपीटी क्या है? एनीवन प्लीज चैट बॉक्स में कोई बताएगा चैट जीपीटी क्या है? व्हाट इज द चैट जीपीटी? एआई टूल, एआई टूल, एआई टूल, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए एक लीवरेज का काम करता है। टूल क्या काम करता है? ये लीवरेज का वर्क करता है, राइट? तो ये हमारे लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। कई सारे लोगों ने चैट बॉक्स में डाला था चैट जीपीटी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग फ्रीक्वेंटली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया का, राइट? तो जो एआई है वो टूल है, क्या हमें उस टूल का यूज करना आता है या नहीं, इसी पर डिपेंड करता है हमारी आगे की प्रोडक्टिविटी आने वाली, जो हमारी प्रोडक्टिविटी आगे आएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि पर्सन्स होते हैं जो विदाउट
चैट जीपीटी के भी अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी का जो मकसद है, तो चूंकि हमारे लिए एक लीवरेज है, तो मेन पर्पज क्या है कि सेव टाइम एंड सेव मनी। तो मेरा, क्योंकि मेरा समय ही धन है, हम उस समय को हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सेव टाइम, सेव मनी, मेक टाइम एंड मेक मनी, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो रीच क्या है। जब हम ट्रेडिशनल बसेस डिजिटल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हमारा जो दायरा होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, हमारी जो रीच होती है बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारा जो वर्क होता है वो ग्लोबल होता है। इट मीन से हुआ कि हम अपने सीमित दायरे से असीमित दायरे में, असीमित रेंज में काम कर सकते हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट। कास्ट जो होता है, जो ट्रेडिशनल बेस्ड होता है, वह बहुत कॉस्टली होता है, और इवन इसलिए लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका जो है, उसमें लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कास्ट लो होता है, फ्लेक्सिबल होता है एज पर अकॉर्डिंग आवर नीड, राइट। मेजर करना कठिन होता है क्या, कि हमने जो फिजिकल वर्क किया, हमने जो फिजिकल काम किया, वह कितना किया, कितना मैंने उसमें टाइम दिया, कितना मैंने मनी दिया, क्या हमने उसमें इनपुट डाला। लेकिन जब हम डिजिटल में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास एनालिटिक्स होता है, वहां पर दिखाता रियल टाइम में हमारे पास कितने फॉलोअर्स आए, कितने मेन आए, कितने वोमेन आए, नॉन फॉलोअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, किस किस एरिया में हमारी रीच पहुंच रही। इट मीन्स उससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमें किस एरिया को टैप करना है, राइट। तो टारगेटिंग उसमें जेनरिक होता है, और इसमें प्रिसीजन बेस्ड होता है कि हमें इस एरिया में यहां पर काम करना है, और उस एरिया के टारगेट ऑडियंस को हम अपने पास लेकर के आते हैं। एंगेजमेंट क्या होता है उसमें? वन वे होता है, किसमें? ट्रेडिशनल में। इसमें क्या होता है? इंटरेक्टिव होता है, एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं, इजी होता है इंटरेक्ट करना। आजकल ऐसे इतने सारे टूल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम इजी तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं। कल के सेशन में भी चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर के। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से ही है कि आप लोग कितना समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली एक्सपेंस करते हैं? जो नहीं आता बताया जाएगा, डोंट वरी। चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग शेयर कीजिए कि आप लोग सोशल मीडिया पे 24 आवर्स में कितना आवर्स एक्सपेंस करते हैं? 6 आवर्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 1 2 4 5, ग्रेट, ऑसम। अब बातें आती है कि हम जो टाइम यूज कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फुटफॉल होता है, लीड जनरेट होती हैं, यस या नो? उसके अकॉर्डिंग जो आप टाइम अपना खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्या उतना आपके पास लीड जनरेशन जिस उम्मीद से आप खर्च कर रहे होते हैं, या रील देखने में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन चूंकि आप लोगों ने, मैं यहाँ पे केवल बिजनेस प्रेसिजन से बात करूंगा, तो कितना समय आप वहां देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आउटपुट आता है या नहीं आता है। नहीं आता है, मैक्सिमम जो मेजोरिटी बोल रही है वो नो है। ग्रेट ग्रेट। अभी आप देखिए जो इंडियन का डिजिटल इकोनॉमी है, वो आप देख रहे हैं कि 90 मिलियन ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, राइट। आप देखिए इस स्मार्टफोन यूजर डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ये डेटा इंक्रीज हो रहा कंटिन्यूअसली। और जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, ये 1 ट्रिलियन जो दिख रहा है ना, ये डेटा क्रॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा। जो यूपीआई ट्रांजेक्शन डेटा आप इसमें 16 बिलियन प्लस दिख रहा है डेली का, मतलब मंथली का, सॉरी मंथली का, ये डेटा ऑलरेडी 22 बिलियन पहुंच चुका है। इट मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पैसा भाग रहा, दौड़ रहा है। क्या हम उसको ग्रैब कर पा रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि व्हाट्सएप पर कितने हैं, गूगल पर कितने हैं, और फेसबुक पर कितने हैं, इंस्टाग्राम पर कितने हैं,
यूट्यूब पर कितने, जो नॉर्मली ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो बहुत सारा डेटा निकल करके आएगा। लेकिन क्या हम उसको प्रोफेशनल वे में यूज कर पाते हैं, मैटर इसी तरह का है। तो इसलिए ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इसमें चाहे स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, इंटरप्रेन्योर्स हों या होम मेकर्स हों, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को ग्रैब करने का। लेकिन कैसे ग्रैब कर पाएंगे, यही स्किल सीखना है ज्यादा से ज्यादा। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा है कि लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं कि उनकी अपेक्षाकृत हमारे पर कम है, या लिमिटेड मैं कहता हूं, लेकिन मेरे पास लीड उनसे ज्यादा आती है। तो फॉलोअर्स ये डिसाइड कतई नहीं कर सकता कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स की जो है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। हमारा जो कंटेंट है वो डिसाइड करेगा कि किसके पास जाना है, वो नॉन फॉलोअर्स पास कितना जाता है, और वहां से लेकर के हमारे पास आना है, राइट। और हमें फॉलोअर्स नहीं, हमें कम्युनिटी डेवलप करना है, ऐसी कम्युनिटी जो हेल्थ को लेके अवेयर हो, जो वेल्थ को लेकर अवेयर हो, जो इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अवेयर हो, जो हैप्पीनेस चाहती हो और ग्रो करना चाहती हो। हमें ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें, आज का जो कस्टमर की जर्नी है, पहला हमारा काम होगा किसी भी कस्टमर को अपने चैनल में, अपने सिस्टम में लेकर आने के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का पहला क्या है, अवेयरनेस। इट मीन्स एक आप अपने प्लेटफॉर्म पर आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको लेकर के कितना अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, या अपने जानने वाले में, अपने फ्रेंड सर्किल में, उनके बीच में। और यही फार्मूला ऑफलाइन पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऑफलाइन में आपकी की जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। यहां पर क्या है, अनलिमिटेड है। कितने लोगों के बीच में आपका रील्स, आपका कंटेंट, या जिस भी फॉर्मेट में आपका कंटेंट जा रहा है, कितने लोग दे सकते हैं आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो अवेयरनेस सबसे पहला काम है, क्रिएट अवेयरनेस टू योर कम्युनिटी, टू योर सर्कल, राइट। फिर कंसिडरेशन देखिए, उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे लोग, आप अगर ये बोलिए, परेटो का रूल है, 80-20 का रूल हमेशा अप्लीकेबल होता है। उसमें से कितने लोग हैं उस अवेयरनेस को लेकर कंसिडरेशन आता है उनके अंदर, कंसिडर करते हैं आपको, आपके कंटेंट को, आपकी सर्विस को, या आपके प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को लेकर, राइट। उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ये तय होता है कि मुझे आपकी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। कन्वर्सेशन भी हो सकता है उस बीच में, इसके बीच में कई सारे फेजेस होते हैं, लेकिन ये जो 5 स्टेप्स दे रहे हैं, ये 5 स्टेप्स ऐसे होते हैं कि इन्हीं फेज से होकर के हमारा बिजनेस निकलता है, या जो भी बिजनेस मॉड्यूल्स चल रहे हैं उसका फेज यही होता है। कंसिडरेशन के बाद डिसीजन कि लेना है या नहीं लेना, मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। ऑब्जेक्शन को हमने हैंडलिंग कर लिया तो डिसीजन लेगा, जैसे कि कल के सेशन में हुआ था। उसके बाद परचेजिंग का डिसीजन लेता है। तो यदि कोई कंज्यूमर, कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम परचेज करता है, तो आप एक कतई मत मानिए कि आपका वो लॉयल कंज्यूमर बन गया है, जब तक कि वह रिटेंशन होकर के आपके पास ना आए, दोबारा रीपरचेजिंग ना हो, या आप उसको क्रॉस सेल ना कर पाए, या उसको अपसेल ना कर पाए, राइट। ये जो कस्टमर की जर्नी है ना, ये जर्नी को आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिशनल हो। अब क्या है, मेजर डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल्स हैं, भी आप लोगों ने आई थिंक शेयर किया, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं बता रहा हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, ईमेल, लिंक्डइन, इतने ही प्लेटफॉर्म आपके लिए इतने पर्याप्त हैं कि अगर आप यहां पर अपनी पहुंच बनाते हैं तो आपके पास अच्छा खासा कंज्यूमर का बेस क्रिएट हो सकता है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो मार्केटिंग का फनल होता है, राइट,
AIDA क्या है? अवेयरनेस। क्या करना होगा? डिस्कवर योर ब्रांड एग्जिस्ट। आप अवेयरनेस फैलाइए कि आपका भी एक ब्रांड है, वह एग्जिस्ट करता है मार्केट में। राइट। उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट करना है। AIDA का जो फार्मूला है क्या है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, उसके बाद डिजायर। किसको देना है? वांट टू ट्रस्ट बिल्ड। क्या आप उसके बीच में ट्रस्ट डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? फिर उसके बाद बाई का एक्शन एंड साइन अप होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, हम जब कोई लीड्स डालते हैं तो मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा केवल पोस्ट पड़ती है, पोस्ट के नीचे कोई ऐसा लैंडिंग पेज नहीं होता, या तो उनका क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स होता है, या इमोजी होता है थंब का, या जो भी उसमें रिएक्शंस होते हैं। अब नॉर्मली लोग चाहते हैं कि आपको का कंटेंट उस व्यक्ति को पसंद आया, पसंद आने पर जैसे नीचे क्लिक करे इमीडिएट आपके लैंडिंग पेज पर आपसे कनेक्ट हो जाना चाहिए। राइट। जिन लोगों से हमारे बीच में रेगुलर कन्वर्सेशन होता है उनकी बात तो मैं नहीं करता हूँ, अभी जिन जो लोग हमारे बीच में कन्वर्सेशन रेगुलर नहीं कर रहे हैं, अभी आप मेरे व्हाट्सएप पर केवल हाई लिख के भेजिए, अभी देखिए कितनी तेजी से कन्वर्सेशन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा लैंडिंग पेज ऑलरेडी एक्टिव रहता है 24/7, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लिस्ट को फाइनलाइज करते हैं। एक्शन। बायर बाय करेगा, साइन अप करेगा, या कोई क्वेरी होगी तो पूछेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद लॉयल्टी, रिपीट, बिकम एंड एडवोकेसी। राइट। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड में अगर हम जाते हैं तो ऑर्गेनिक में क्या है, SEO, कंटेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये जो होता है इसमें फ्री, स्लोअर बिल्ड, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। ऑर्गेनिक में आप क्रिएट करते थोड़ा समय लेगा, लेकिन यहां पर भी ऑर्गेनिक तरीके से भी आप काम कर सकते हैं SEO के थ्रू। लेकिन अभी क्या है कि जो मार्केट है पेड का है, लेकिन पेड के लिए मैं कभी भी आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा जब तक कि आप पेड में पूरी तरीके से एक्सपर्ट ना हो जाए, अदरवाइज पैसे का वेस्टेज होगा। ऑर्गेनिक तरीके से आपको काम करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, अपने कंटेंट के थ्रू अपने कंपनी को बिल्ड कीजिए। राइट। फ्री कीजिए, फ्री कुछ दिन वर्क कीजिए, क्योंकि आप एक उम्मीद कतई मत लगाइए कि आपका कंटेंट जाते ही आपके पास लीड्स आने लग जाएंगे। राइट। क्योंकि जब आप किसी को, कभी कभी ऐसा होता है फ्री, किसी को फ्री सलाह दे रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि वेस्टेज है, लेकिन अपना मानना है कि फ्री सबसे महंगा होता है। वो तब तक उन लोगों को देर में समझ में आती, तब तक वो अच्छा खासा अपना नुकसान कर चुके होते हैं। स्लोअर चलेगा, लेकिन आपके पास एक लॉन्ग टर्म बिल्डिंग के माध्यम से अच्छा एक कंज्यूमर का फनल जनरेट होगा, और आपकी कंपनी डेवलप होगी। ये मेरा बिलीव है, क्योंकि ऐसा मैं उस रोड के थ्रू होके आया हूं जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। पेड में क्या है, आप ऐड लगाएंगे, बूस्ट अप करेंगे, फास्ट होगा, स्केल अप हो जाएगा आपका, और उसका कॉस्टिंग निकाली जाती है पे पर क्लिक। उस पर जब हम मेटा एड्स में चलेंगे, चर्चा करेंगे, तो उस पर बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 5 संडे में हमें सारी चीजों को कवर करना है, तो मैक्सिमम चीजों की थ्योरेटिकल में बताने के बाद प्रैक्टिकल का मैं आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर करूंगा सारी चीजें। राइट। अब जरा चैट बॉक्स में मुझे ऐसा बताइए कि आइडेंटिफाई कीजिए ऐसा कोई, ऐसा कौन सा ब्रांड है, और वह क्यों, कैसे वर्क करता है। किसी ऐसे ब्रांड का नाम बताइएगा, किसी ऐसे ब्रांड के बारे में जिसके बाद आप फ्रिक्वेंटली जानते हो। कोई ऐसे ब्रांड का नाम आप प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। एथनिक, एटॉमी, अमूल, होल ट्रुथ, ओजीवा, अमूल, वेलोसिटी, ओजीवा। ग्रेट, ग्रेट। वाह। फ्लेक्स, LIC। राइट। मार्वलस। देखिए, जो ब्रांड होता है वो एक दिन में नहीं क्रिएट होता है। राइट। और ब्रांड का जो मॉड्यूल होता है ना, उस मॉड्यूल को जानने समझने के लिए, जो ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल है ना, यहाँ पर भी आपको
इसको पर्सनल ब्रांडिंग, फ्रीलांसर के तौर पे, एक कोच के तौर पे, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, अफिलिएट मार्केटर के तौर पे, डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पे, आप किसी भी रूप में जब ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में जाएंगे तो वहां भी आपको अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में समय लगेगा। अभी आप लोगों ने एलआईसी बोला है, क्या एलआईसी एक दिन में एस्टेब्लिश हुई? नहीं। अभी इस टाइम सर अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे वेलोसिटी की, ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट किया, एक दिन में नहीं क्रिएट हुआ। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के तौर पे, जिस भी रूप में अपने आप कंटेंट क्रिएटर के रूप में, मैक्सिमम चूंकि हमारे बीच में कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, राइट, उनके लिए आपको अपनी मार्केट में चीजें क्रिएट करने के लिए समय देना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो हमारा मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल, डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल, हर उस व्यक्ति के लिए फिट बैठता है। पहले भी मैंने शेयर किया है कि स्टूडेंट, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने हो सकता है ट्रेडिशनल वर्क हो जहां पर आप बिजी रहते हो, लेकिन आप वेलोसिटी से कनेक्टेड हैं, तो आप अपना डीएनए किट, या आपने अगर सिनेन कोर्स किया है तो उस कोर्स में मान लिया आप किसी का डाइट चार्ट बना रहे हैं, डाइट प्लान बना रहे हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए कुछ साइड में 1 घंटे 2 घंटे के तौर पे अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी आप यूज करते हैं तो आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और एक सर्टेन टाइम पर आप अच्छा ब्रांड अपने आप, जो भी ब्रांड का नेम है या पर्सनल ब्रांड है, उसके रूप में आप अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। तो नॉर्मली अगर मैं बातें करूं कि आप लोगों, मैक्सिमम मैं जानता हूं प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हाउस वाइफ हैं। मैं जानता हूं, कल के सेशंस में चर्चा हुई थी, स्टूडेंट हमारे पास नहीं उतने। अब ब्रांड की बात भी हम कर रहे थे, ब्रांड को जब हम सेल्स स्केल पर ले जाते हैं तो ब्रांड, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये जो फंडामेंटल्स इसके हैं, इसके फंडामेंटल्स में वही विजन आपका एक होना चाहिए। क्या विजन होना चाहिए? कि मैं आज यहां हूं, कहां तक मुझे जाना है। सपोज कीजिए कि आपने वेलोसिटी ज्वाइन किया, आपका 365 डेज का क्या टारगेट है, क्या गोल है? ये जो सारी बातें, ब्रांड, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स की बात कर रहा हूं, ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पहले पेज पर दिखना चाहिए। ये ब्रांडिंग का फंडामेंटल है, ये आपकी ब्रांडिंग का फंडामेंटल। क्या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। सेशन फिनिश होने के बाद, एक टास्क अभी दे रहा हूं, सेशन फिनिश होने के बाद आप सभी लोग जिस भी प्लेटफॉर्म, किसी एक प्लेटफॉर्म, सारे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म जिसको आप ज्यादा समय अपना एक्सपेंस करते हैं, उसकी प्रोफाइल का लिंक मेरे पास ग्रुप में शेयर होना चाहिए। जिनका मेरे पास था, मैंने देखा था तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहला टास्क यही है आप लोगों की अभी से, कि आप डायरी पेन आप लोगों के पास होना ही चाहिए। जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप नहीं नोट करके रखेंगे, क्योंकि अभी फ्लो आने में समय लगेगा, जब सेकंड सेशन हमारा होगा ना तो वहां पर और फ्रीक्वेंटली मैं चलूंगा, तो पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। जिनके पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करना भी मैं बताऊंगा, लेकिन रफली क्रिएट कर लीजिए, उसी को हम इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन एट लीस्ट आपकी अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस का, जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उसका प्रोफाइल लिंक हमारे पास ग्रुप में, उसी ग्रुप में आना चाहिए। मैं उसको 1-2 दिन में सारे को इवेल्युएट करके, उसके बाद मैं जब अगला सेशन आने तक मैं उस पर कुछ एक कंक्लूजन पे निकल के आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा किस किस पर आपको क्या काम करना है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, अभी अपनी सेल्फ ऑडिट हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अभी मुझे अपने को देखना है शीशे में कि मैं कहाँ हूं, राइट। तो विजन, आपके प्रोफाइल में विजन होना चाहिए, आपका आपका मिशन होना चाहिए, आप क्या वैल्यू दे रहे हैं लोगों को,
और उस वैल्यू के लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। वाइस आपका एक कोट्स होना चाहिए, आपके ब्रांड के नीचे एक कोट होगा, आपकी वही कोट आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। तो अपने ब्रांड के मिशन को एक लाइन में आपको अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे जिसमें ये चीजें आ जाएं। एक एक्सरसाइज आप लोगों के टास्क है, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी कर पाए कर लीजिएगा, अदरवाइज आप राइट योर ओन ब्रांड मिशन इन वन सेंटेंस। देखिए ब्रांड ये होता है एप्पल, इनोवेशन एंड सिंप्लिसिटी। वो क्या डिनोट कर रहा है, विजन। नाइके, एम्पावरमेंट एंड परफॉर्मेंस, राइट। अमूल, ट्रस्ट एंड टेस्ट ऑफ इंडिया। प्रॉमिस, टाटा, इंटीग्रिटी एंड नेशन बिल्डिंग वैल्यूज। तो आप अपने ब्रांड को लेकर के एक लाइन में या कुछ शब्दों में, केवल एक शब्द तो नहीं हो सकता, कुछ शब्दों में अगर आपको लोगों को बताना हो कि लोग उससे समझे कि आपकी ब्रांड में वजन कितना है, तो उस पर आप एक्सरसाइज कीजिए एक बार, ताकि लोग आपके बारे में फील कर सके, राइट। और अगर आप कोई लोगो क्रिएट करते हैं, कोई आपका अपना लोगो है, तो आप उस लोगो को साथ में लगा सकते हैं, राइट। अब बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग में। पर्सनल ब्रांडिंग में जो है द नो लाइक ट्रस्ट फार्मूला चलता है। नो, लाइक एंड ट्रस्ट, जिसमें विजिबिलिटी और अवेयरनेस होनी चाहिए, या रिलायबिलिटी या आपका कंटेंट उसमें हो, और कंसिस्टेंसी का अथॉरिटी प्रमोट करता हो। ये सारी चीजें आपके पर्सनल ब्रांड में जब इस्टेब्लिश होंगी, तो वहां पर आपका एक निच निकल के आएगा। मतलब आपका कोर क्या है, किस पर काम करना चाहते हैं, राइट। इस पर थोड़ा सा बात करना जरूरी है आप लोगों के बीच में। क्या आप सभी लोग, या कोमल मैम ने लिखा है डीएनए नो योर इनर हेल्थ, ग्रेट। आप लोगों ने वेलोसिटी को लेकर के आपका निच क्लियर है, डीएनए किट को लेकर के आपका निच क्लियर है या नहीं क्लियर है, मतलब कोर। सर आई हैव यूट्यूब चैनल नेम, सर उसके बारे में बाद में बात हो जाएगी, अभी तो ठीक जो है आप भेज दीजिएगा, डोंट वरी। अभी जो टॉपिक बात हो रही है उस पर हम बात करते हैं कि क्या आपका निच डिसाइड है, कोर वर्क डिसाइडेड है कि मुझे काम क्या करना है। नहीं डिसाइडेड है, कोमल मैम बोल रहे हैं। जैसे वेलोसिटी के जो डीएनए टेस्टिंग का अपना प्रोग्राम है, उसमें बहुत, अगर 151 पेज की रिपोर्ट आती है, तो आप जब देखेंगे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग डायबिटिक को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब डायबिट को हीलिंग पे ले आ रहे हैं, कुछ लोग गट के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको भी अपना एक ऑलराउंडर बनिए, लेकिन पहले किसी एक पर अपनी अथॉरिटी दिखाइए कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। अभी जो इसके पहले जो सेशन हुआ अपना सीसीएनजी का, जिसमें रिविजिट में मैं भी आया था, उसमें वेट मैनेजमेंट को लेकर के इतना अच्छा बताया गया, इतना अच्छा बताया गया कि कैसे हम जीन बेस सॉल्यूशन दे सकते हैं वेट मैनेजमेंट पर। तो आपका नीच एक उस पर भी डिसाइड हो सकता है कि मुझे काम करना है वेट मैनेजमेंट पे, लेकिन वेट मैनेजमेंट में बहुत से लोग योगा के थ्रू कराते हैं, बहुत सारे लोग ताइची कराते हैं, बहुत सारे लोग, सबका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप वेट मैनेजमेंट कैसे करा सकते हैं जीन बेस्ड सॉल्यूशन के थ्रू, एक बहुत बेहतरीन नीच है। आइडेंटिफाई कीजिए, मार्केट में नहीं है। वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस, फैट लॉस जो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या जीन बेस के हैं, नहीं। आप सर्च कर लीजिए गूगल पर।
राइट। नेक्स्ट, यहीं पर गूगल से एक बात और याद आई। जितने लोग हमारे बीच में हैं, जितने भी लोग हैं, क्या सबकी प्रोफाइल गूगल पर क्रिएट है? यस या नो में आंसर देना है, कोई बात नहीं, यस या नो में आंसर देना है। और थोड़ा सा इमोजी इमोजी, मतलब सेशन थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि हम लोग अपनी सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं। हम अपनी सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं, तो इट मीन्स है कि हम अपने सामने आईना रखे हैं, आईना झूठ नहीं बोलता। अब देखो, जितने प्लेटफॉर्म हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं, आप लोग फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, जितने प्लेटफॉर्म हैं, सारे प्लेटफॉर्म गूगल पर हैं, और आप गूगल पर ही नहीं हैं। वेरी सैड। जब कोर्स कंप्लीट होता है तो स्टैन सर या रिद्धि मैम या और भी जो हमारे स्टाफ में वेलोसिटी की, वो डालते हैं कि आप इस पर रिव्यू दीजिए। क्यों रिव्यू मंगवाते हैं आपसे? क्योंकि गूगल की रैंकिंग से आप, जब कोई सर्च करता है ना, उसके हिसाब से आप रैंक करते हैं। तो सबसे पहले सारे प्लेटफॉर्म आप छोड़ दीजिए, पहले गूगल पर अपनी प्रोफाइल बनाइए। कैसे बनाना है, मैं कल इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोर्स सेक्शन में जाना है। आप देखिए, आज का जो सेशन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बोलूंगा कि आज के कोर्स का जो सेशन है, वो मैंने ओपन लिंक दिया था, राइट। तो ओपन लिंक दिया था क्योंकि अभी पहला दिन था, लोगों को हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। आगे से आपको सारे मीटिंग्स आपको अपने डैशबोर्ड से अटेंड करना है। वहीं पर आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, वहीं पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, वहीं पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आगे से ओपन लिंक नहीं मिलने वाला। डिसिप्लिन में आगे देखिए, एसोसिएट्स ग्रुप में कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 70 ही क्यों हैं? आप उनसे अलग हैं, तो अलग हैं तो कुछ अलग करके दिखाना है। गलत नहीं है हम लोग, राइट। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना बेस्ट देना है। इस 70 में से हमारे पास आगे चल के कुछ और बड़ा क्रिएट करने वाले, अगर वेलोसिटी की तरफ से होने वाला होगा, तो आप लोगों में से ही उसमें से पिकअप किए जाएंगे। तो बड़ा विजन लेके चलिए वेलोसिटी के साथ। पूरी मार्केट फैली हुई है, राइट। तो सबसे पहले आपको गूगल पर अपना प्रोफाइल इमीडिएट बनाइएगा, और मैं उसमें क्या क्या मेन मेन होता है, वहीं से एसईओ होता है, वो आप लोग क्रिएट कीजिए, राइट। अब अगर जो हम यहाँ बात करते हैं, आप अपना नीच डिसाइड करिए, उस नीच के कार्ड से आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। किसको आप वेट लॉस का प्रोग्राम देने वाले हैं, किस एज बैंड को देने वाले हैं, मेल को देने वाले हैं, फीमेल को देने वाले हैं, आप फाइंड आउट कीजिए। सबको अगर आप एक साथ पकड़ने चलेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी चीजें। पहले कुछ लोगों को टारगेट में लीजिए, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए। कनेक्शन होने के बाद उनका फीडबैक लीजिए, उनका रिव्यू लीजिए, उनकी टेस्टिमोनियल्स लीजिए। अभी हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज आप लोगों ने बताइए कितने कितने आप लोगों ने टेस्टिंग करा दिया है। टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग कितनी हो गई है? नंबर्स, न्यूमेरिक में बताना, न्यूमेरिक में बताना कि अभी तक आपने टोटल कितने? हरमिंदर, क्या? दो। अभी तक आपने टोटल कितने किट सेल किया है, कितने लोगों की टेस्टिंग हो गई, काउंसलिंग हो गई है? 9, 5, 13। ग्रेट। राइट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जिसको हम लोग, आई थिंक, मुझे लगता है कि छोड़ रहे हैं। क्या जिनका आपने प्लान दिया, मतलब एक्शन प्लान मिल गया, काउंसलिंग हो गई, उसके बाद क्या आप दोबारा उनके पास 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन बाद आपने अप्रोच किया, फीडबैक लिया, क्या रिव्यू आया? और कोशिश कीजिए फीडबैक और रिव्यू वीडियो फॉर्मेट में लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का मैक्सिमम।
और उसको आप शेयर कीजिए। जब आप किसी अपने नए प्रॉस्पेक्ट के साथ कहीं टेस्टिमोनी शेयर करते हैं, कहीं आप फीडबैक शेयर करते हैं, रिव्यू शेयर करते हैं, तो आपका कॉल 60% नियर हो जाता है क्लोजिंग के। क्योंकि लोग का एक बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है कि अगर इसका होगा तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। वैसे आप समझाते रहोगे वेलोसिटी में इतने पैनल्स हैं, इतना होता है, इतने पैसे लगते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। स्मार्ट तरीका। और मैं कहूंगा कि आप लोगों के पास जितनी टेस्टमोनीज आए, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेंसर से कि वो सारी टेस्टमोनीज को एक जगह वेलोसिटी किसी प्लेटफॉर्म पे उसको स्टोर करके वीडियो फॉर्मेट में दिया जाए, ताकि लोग उसको यूज करें मार्केट में, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में लोग बिलीव करते हैं कि अब अगला व्यक्ति बोल रहा सही बोल रहा होगा, उसमें एआई का यूज मत कीजिएगा, नेचुरल रखिएगा। वो जिस भी लैंग्वेज में बात करता है उस लैंग्वेज में रखिए। तो ये भी एक डिजिटल मीडिया टूल है, उसको आप रील्स के तौर पे आप लगाइए एक बार, देखिए कितने लोग आपके पास लीड जनरेट होती है। राइट। तो ऐसी चीजें आपके पास एक टूल के रूप एक टूल है। स्किल तो आपको सिखा दिया गया, लेकिन टूल का उपयोग कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, अगर ये नहीं आएगा, सपोज करिए आप कहीं फोर व्हीलर्स जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब आपके पास जैक लगाना ही आपको नहीं आता कि जैक किधर से लगाना है, कैसे खोलना है, तो कैसे काम चलेगा। ठीक वैसे टूल भी होता है, अगर आपको टूल का सही उपयोग राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर यूज करना आ जाएगा, तो आपके पास अच्छे खासे प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के बारे में हम बात में चर्चा करेंगे अभी, आज डिजिटल मार्केटिंग की, राइट। अब आप वहां पर किसमें आप एक्सपर्टाइज देने वाले हैं, अब उसको स्टोरी से कनेक्ट करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टोरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपनी सर्विसेज को। कंटेंट लगाइए, और इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसी से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, और यही अथॉरिटी आगे चलकर जाकर के आपको जो स्ट्रेंज लोग हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे। हो सकता है जो इनको आप जानते हो, उनको आपने अप्रोच किया हो, आपको मना कर दिए हो, और आप कुछ उनको कह भी नहीं पाए हो। राइट। तो जब एक बार आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है मार्केट में, तो वही ट्रस्ट आपके लिए काम करता है। और ट्रस्ट डेवलप ऐसे ही होता है। अब देखिए, जो आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट आप चेक कर लीजिए, क्या आपके सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें हैं। जो भी आप किस देखिए, किसी एक की बात करिएगा, फेसबुक पे करिएगा तो फेसबुक, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम आपस में कनेक्टेड है, व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है, हो जाएगा। लेकिन आप पहले किसी एक पर फुल कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद सब करिए, नहीं तो कई के चक्कर में आपका एक भी नहीं होने वाला। प्रोफाइल फोटो, बहुत सारे लोग प्रोफाइल फोटो ऐसी लगाई होती है कि देख करके भी सोचता है कि पता नहीं कैसा होगा, प्रोफेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति आपको प्रोफाइल, बहुत सारे लोग उनकी प्रोफाइल लाख है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनको इग्नोर कर दो। बायो आपका लिखा होना चाहिए, बायो में आपका जो निच होगा वो 100 कैरेक्टर्स में दिखाएगा कि आप क्या करते हैं। आपके प्रोफाइल में पीछे बैनर लगता है, प्रोफाइल पिक्चर के जहां फोटो लगती है प्रोफाइल, ठीक पीछे बैक में बैनर लगता है, बैनर लगाइए। बैनर का फॉर्मेट में भेज दूंगा कि किस साइज में आपको बनाना है और कैसे बनाना है, वो सब बता दूंगा। कॉल टू एक्शन के लिए आपके पास एटलीस्ट कम से कम आप कॉल टू एक्शन में अपना व्हाट्सएप का बटन तो कनेक्ट कर लीजिए, या मैसेंजर कनेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली लगता है कि ठीक है, कोई व्यक्ति अगर लैंड करता है, कुछ क्वेरी करता है, तो आपके पता लगा कमेंट में डाल रहा, कमेंट में पता लगा कोई एक्स पर्सन ज्वाइन हो, उसने उसको फोन कर लिया। तो हमेशा आपको अपना सीट डाल के रखना है। राइट। कॉन्टेक्ट इन्फो आप मेंशन रखिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये अलग रखिए। उसके बाद आपका यूट्यूब हैंडल, अगर आपका कुछ है, यूट्यूब चलाते हैं, तो वो यूट्यूब हैंडल में देखिए कोच हेल्पिंग, उसके बाद क्या लिखा, ऑडियंस, आप स्क्रीन देख पा रहे हो, ऑडियंस अचीव एंड रिजल्ट, बुक ए कॉल। ये जो फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको एक कंटेंट बना के दूंगा, उसमें अपने आप को फिट कर लीजिएगा 100 कैरेक्टर्स में। तो आपका अगली एक्टिविटी है, राइट योर ओन 100 कैरेक्टर्स प्रोफेशनल बायो राइट नाउ।
ये आप टास्क में अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद कैसे करना है उसका मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग अपना आप रेडी कर लीजिएगा। एक दो तीन चार कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। राइट। देखिए, बिजनेस पोजिशनिंग और जो योर यूबीपी फार्मूला, ये जो फार्मूला है यहाँ पर क्या है, जब हम किसी कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने पर क्या होता है कि कोई आइडियल कस्टमर आया, अब हम उससे जब बात कर रहे होते हैं तो हमें उसका पेन पॉइंट को समझना है कि उसका पेन पॉइंट क्या है, क्योंकि पेन पॉइंट ही गेन पॉइंट होता है। जब हम टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं तो ऑलरेडी किसी के पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई किए रहते हैं, उस वीडियोज को किसी को दिखाते हैं, वो वीडियो देख के अगला व्यक्ति अपने पेन पॉइंट को समझ जाता है और आप भी समझ जाते हैं, तो काफी ओपन हो जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है या मेरे फैमिली में ऐसे मेंबर्स को प्रॉब्लम है। उसके बाद आपसे वो कनेक्ट होकर के डिजायर रिजल्ट लेकर के आता है। तो जो एक प्रोपोजिशन फार्मूला होता है, जैसे यहाँ क्या है, आई हेल्प, किसको आप हेल्प करते हैं, क्या अचीव कराते हैं, अब विदाउट ऑब्स्टिकल। अब यहां पर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसको भेजूंगा, तो यहां पर आपको किसको हेल्प करते हैं, वो कौन होगा, क्या रिजल्ट देंगे, और बिना किसी ऑब्स्टिकल, मतलब क्या हो सकता है, बिना किसी रुकावट के, इसको आप फिलअप करिए। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल लिखा है, आई हेल्प बिजी प्रोफेशनल लूज वेट यूजिंग डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन। ये है यूनिक बाइल्यूट प्रोपोजिशन फार्मूला। ये आपको शो करेगा कि आप क्या करते हैं, किसको करते हैं, और क्या देने वाले हैं। सेकंड में लिखा, आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड देयर प्रोफेशनल ब्रांड यूजिंग एआई। तो ये इतनी लाइन में ही वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपका विजन क्या है, किसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को। मतलब ये जो आइडल कस्टमर, पेन पॉइंट और डिजायर रिजल्ट, ये तीनों बातें दोनों लाइंस में आ रही या नहीं आ रही, आप देखिए चैट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो मैंने लाइन अभी मेंशन किया है, ये दोनों बातें आ रही या नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है हमारी, या कोई टफ तो नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। जिनका चैट बॉक्स में नहीं आ रहा, मैं मान रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखेंगे दो तीन बार तब समझ में आएगा। राइट। इट मीन्स है कि आप किसी को क्या दे रहे हैं। जैसे चूंकि हम लोग क्या है, हम लोग वेलोसिटी से कनेक्टेड हैं, राइट। तो वेलोसिटी से कनेक्टेड हैं तो हमारा पहला एजेंडा ही है कि आई हेल्प बिजी प्रोफेशनल लूज वेट यूजिंग डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन। बात आ गई सामने। अगले को भी समझ आया कि हम डीएनए बेस्ड कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, जो कि प्रोफेशनल्स को, अभी मैंने ऊपर बोला था नीच आपको आइडेंटिफाई करना है, किसको आपको टारगेट, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस क्या है, बिजी प्रोफेशनल, जिनके पास टाइम नहीं है, केवल काम ही काम है, या केवल खाए पड़े हैं, पेट निकला हुआ है, वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनका जो पेन पॉइंट है उसको हम अपने गेन पॉइंट में बदल रहे हैं। राइट। तो आपको इसी तरह आपको अपना देखना है कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेडी कीजिए यूबीपी फार्मूला। राइट। आ गया एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपके सामने है। चूज योर निच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। आप कि आप वेलोसिटी से सीसीएनजी की सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, और क्या मिलने वाला है आपको। इतना आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिला। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों चैट बॉक्स में ले रहा हूं, आपने वेलोसिटी क्यों ज्वाइन किया, चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। वेलोसिटी क्यों ज्वाइन किया।
इतना लंबा आंसर थोड़ी ना देना है, जल्दी जल्दी देना चैट बॉक्स में। आई हेल्प पीपल लर्न एंड अर्न, ग्रेट। जीन बेस्ड ट्रीटमेंट, ग्रेट। न्यू अपॉर्चुनिटी, राइट। नॉलेज एंड अर्न, पैशन एंड कैरियर, क्या बात है करण जी, ग्रेट। एंड नॉलेज, कैरियर। अच्छा, अब ये तो पता लग गया कि आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी से आपको क्या मिलने वाला है। वही 4 क्वेश्चंस में आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों ज्वाइन किया, क्या मिला, क्या मिला मतलब आपको नॉलेज मिली, और क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। कैसे मिलने वाले में ही सारा मामला गड़बड़ है। मालूम है, मैंने मुझे ज्वाइन करना है इसलिए, वेलोसिटी, राइट। क्या मिलने वाला, नेम फेम मनी, हैप्पीनेस। पर मिलेगा कैसे, अपने आप से पूछे एक बात। आंसर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सीबीओ मीटिंग, एसोसिएट मीटिंग या ऐसे मीटिंग्स में आएंगे तो आपको कैसे मिलेगा, वो भी रोड मैप मिल जाएगा आपको। आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। बस डिसिप्लिन में रहना है, लर्निंग के साथ रहना है, क्योंकि आप लोगों ने कमिटमेंट किया था ना सीसीएन में और सीसीएनजी में, क्या, या लाइफ लॉन्ग लर्नर, किया था ना आप लोगों ने। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए एक्शन जरूरी है। लोगों में एक्शन मिसिंग है एक्चुअली। रिद्धि मैम इतना अच्छा, मैं बताऊं, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम क्या चल रहा है, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग हैं उसमें एसोसिएटेड हैं, सुबह शाम अपना एक पूरा। लेकिन उस दिन उस सेशन को अटेंड करने के बाद मैंने अपने एजेंडा में बदलाव कई सारे कर दिए। इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया, क्योंकि अभी मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे आप लोग को डैशबोर्ड दिया, वैसे उन लोगों को भी डैशबोर्ड देने जा रहा हूँ, जो कुछ मिलेगा वहीं पर मिलेगा। आपको मेरे सिस्टम में आना है तो मेरे साथ चलो, आपको अपने सिस्टम से चलना है तो आप अपने साथ जाओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं। हमारा अपना एक प्रिंसिपल है, अपना एक उसूल है। तो वैसे आपको वेलोसिटी में आगे बढ़ना है तो वेलोसिटी के रोड मैप पर आपको चलना होगा। शिल्पी मैम आपके वो सेशन बाहर का है, वो एक्चुअली वेलोसिटी का नहीं है। क्योंकि मैं मल्टीपल वर्क करता हूँ, इसलिए मेरे ब्रांड का नाम है Empower 360। तो मेरे पास कई सारे वर्क होते हैं, वो बात की बात है। तो मैं बात यहाँ वेलोसिटी कर रहा हूँ, वेलोसिटी के साथ आपको जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वेलोसिटी आपको जो नॉलेज, जो स्किल, जो टूल, जो स्ट्रेटजी दे रही है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर सक्सेस ना होइए तो एक बार मुझे बताइए। लेकिन सुनने के बाद, सेशन ओवर होने के बाद, केवल कुछ या 2-3 लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमने देखे हैं, उसके बाद एक्शन नहीं दिखाई पड़ता। और मैं चाहता हूं कि जिस भी ग्रुप में आप एसोसिएटेड हैं वेलोसिटी के, जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो अपने काम की एक्टिविटी का वीडियोज, फोटो ग्रुप में शेयर कीजिए। लेस एक्टिविटी, लेस इनकम। मोर एक्टिविटी, मोर इनकम। एक्टिविटी नहीं है, और एक्टिविटी से ही लोग अवेयर होंगे। एक्टिविटी से ही लोग जानेंगे कि जीन बेस्ड डाइट भी कुछ होता है, जीन बेस्ड प्लान भी कुछ होता है, जीन बेस्ड सोल्यूशन भी कुछ होता है। तो जरूरी ये है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और कब जाना है, इसका रोड मैप आपके पास होना चाहिए। तो अगर 365 डेज का आपका जो काम है कैसे करना है, उसके लिए
जो अभी हम आपको एक्शन दे रहे हैं, एक्शन प्लान, उस एक्शन प्लान पे जो टास्क है उसको आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और कल या अभी थोड़ी देर में मैं ग्रुप में आप लोगों के पास एक गोल कार्ड डालने वाला हूँ। उस गोल कार्ड को आप लोग अपने पास लीजिए, उसको प्रिंट आउट कीजिए और अपने गोल को अपने हाथ से लिखिएगा। उस पर टाइपिंग या प्लीज, उस पर अपने हाथ से लिखना है आपको। 365 एनुअल गोल, उसके बाद हाफ ईयरली गोल, देन मंथली गोल, देन वीकली गोल एंड देन डेली गोल। ये तो आप डेली कर वर्क करेंगे तो आपका वीकली गोल कंप्लीट होगा, वीकली होगा तो आपका 15 डे का वाला कंप्लीट होगा, 15 डे का होगा तो 30 महीने का, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली। तो आप डे बाय डे अपने गोल के और नजदीक आते हुए अपने आप खुद ही दिखाई पड़ेगा। आप गोल डिसाइड करिए कि मुझे 365 डेज में केवल वेलोसिटी से, केवल वेलोसिटी से 10 लाख रुपए कमाने हैं। वो 10 लाख रुपए कमाना है, उसका क्या रोड मैप है मैं दूंगा आपको। इस टेंशन को छोड़ दीजिए, उनके पास बहुत काम है, मैं दे रहा हूं आपको, लीजिएगा। और आप 1 महीने में करके देखिएगा। 1 महीने में अगर आपको जो 10 लाख का टारगेट है, वो टारगेट अगर 1 महीने में अचीव नहीं होता दिखाई पड़े, मुझे आप बताइएगा। क्योंकि आप एक एज्यूम कर लेंगे ना कि 1 महीने में इतना मिला, तो 2 महीने में कितना मिलेगा, 4 महीने में कितना मिलेगा, 6 महीने में कितना मिलेगा। टेक ऑनरशिप, आप ऑनरशिप लीजिए। राइट, चलिए गोल के पास चलते हैं। ये आपका है एक्शन प्लान का चेकलिस्ट। सबसे पहले चूज योर निच, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, राइट योर प्रोपोजिशनिंग स्टेटमेंट कि आप क्या देने वाले हैं अपने को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। ऑप्टिमाइज वन सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो सबसे पहले आपको केवल गूगल की प्रोफाइल बनाना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको ढूंढेगा तो ये नहीं ढूंढेगा कि ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए मैत्रेय स्वामी सर हैं, अब जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पर कोई मैत्रेय स्वामी सर को नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा कि जिनोमिक वेलनेस कोच नियर मी, और गूगल पे ही ढूंढेगा। तो गूगल पे मैत्रेय स्वामी जी दिख ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट अपने आप को गूगल प्रोफाइल पर रजिस्टर्ड कीजिए, ताकि लोग आपको इजिली पा सकें, सर्च कर सकें। और वहां पर कोई पैसा नहीं लगता, आपका फोन नंबर अटैच हो जाता है, व्हाट्सएप नंबर अटैच हो जाता है, ईमेल, आप ईमेल डाल दीजिए, या कोई वेबसाइट मत डालिए, अभी वेबसाइट डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। अपना रियल एड्रेस, रियल लोकेशन, ताकि मान ली किसी को आना भी हो, आपको उसने फोन किया, आप बिजी हैं, फोन स्विच ऑफ है, सो भी रहे, तब भी आप घर पहुंच जाएगा कम से कम, एटलीस्ट जगाएगा तो। तो गूगल प्रोफाइल अपना मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, देखिए हम एक कमिटी मेंबर हैं। कभी कभी हमने देखा है कि ग्रुप में जब आता है सोशल मीडिया का लिंक, तो लोग उसको लाइक या प्रोफाइल को फॉलो करने में मतलब लगता है जैसे बम फूट जाएगा, एटम बम बन तक जाएगा। क्यों भाई? पावर ऑफ कोलोबरेशन में जो ताकत है ना, वो कहीं नहीं ताकत है। इसलिए आप सब लोग एक दूसरे को फॉलो करिए, एक दूसरे को लाइक करिए, एक दूसरे को स्टार रेटिंग 5 दीजिए। तो अल्टीमेटली आप लोग जिस भी शहर में होंगे, जिस भी सिटी में होंगे ना, वहां पर आप रैंक कर जाएंगे। हमारे पास 600 700 अगर रिव्यूज आ जाए, कितने नंबर पर जाएंगे आप? एक बार सोचिए जरा, मुझे बताइएगा। तो बैक टू बेसिक, अगर हम हजारों साल पहले चले तो क्या होता था? हमारे पास चावल नहीं है, किसी के पास गेहूं नहीं है, तो एक दूसरे को देते थे ना, एक्सचेंज करते थे। वही करना है। यस, बार्टर सिस्टम है, और उसको लोग भूल गए हैं। बार्टर सिस्टम ही काम करता, हमेशा काम करता है। राइट, इसलिए सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट, इस पर काम करिए। और एक सबके पास होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को सबको रेटिंग दीजिए, और 5 स्टार से कम नहीं चाहिए। वो अच्छे अच्छे कमेंट डालिए, कुछ एक दो फोटो, जब हम लोग इवेंट्स के हो ना, वो फोटो भी अपलोड कर दीजिए।
अल्टीमेटली लोग देखें तो कि कौन सी बला है वेलोसिटी, क्या कर रही है, कैसे लोगों के बीच में यहाँ पे मतलब कैसी कंपनी डेवलप हो रही है, मजा आ जाएगा। राइट। उसके बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल। अब क्रिएट योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पोस्ट, ये आपका पहला टास्क है। आप अपने बारे में पहला पोस्ट शेयर करेंगे, कोशिश कीजिए कि वीडियो फॉर्मेट में हो। कितने लोग कैमरा फेस करने में इस दिक्कत आती है। कल मेरे पास किसी ने, आज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी ने मैसेज किया था कि सर मैं पोस्ट तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं फेस नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भाई दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, अच्छा सॉरी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेस नहीं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रियल ये है कि जब तक आप फेस नहीं शो करते तब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। आप कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पास वो ग्रोथ नहीं आएगी जो फेस वाला अपना काम करके कर रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं आपके हाव भाव को, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, आपका इंट्यूशन देखते हैं, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है वीडियो में, देखने वाले सब देख लेते हैं। यस यस, नेहा मैम ग्रेट। तो वैसे ही कनेक्टेड होना जरूरी है। तो जो भी प्रोफाइल आपका है, हमने देखा आप लोग बहुत सारे पोस्ट डाले हुए हैं जिनके मैंने चेक किया है, तो उस पोस्ट में बहुत सारे कंटेंट तो है, लेकिन आपका अपना पहला इंट्रोडक्शन, मतलब अपने बारे में आपने नहीं बताया, केवल प्रोफाइल कुछ लोगों के है। तो पहला आप इंट्रोडक्शन वीडियो डालिए कि माई सेल्फ पवन कुमार पांडे, जो भी डालना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या मोटिव है, कहाँ जाना चाहते हैं, किसको क्या देना चाहते हैं, मेंशन कीजिए। और जितने भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सब जगह शेयर कर दीजिए। केवल पोस्ट ही नहीं डालना है, शेयर करना है। और कोशिश कीजिए तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें पैसे नहीं लगने वाले हैं, शेयर करिए, किसी को तो आगे बढ़ाइए। राइट। इसके बाद ये टास्क आप लोगों ने नोट कर लिया, इसेंशियल डिजिटल टूल्स टू गेट स्टार्टेड। ये सभी आप लोगों के पास आई थिंक होगा, जिनके पास नहीं होगा वो वन बाय वन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा करने की कोई जरूरत नहीं है। जीपीटी की जरूरत पड़ेगी आपको। कैनवा का भी जमाना चला गया, मेरे साथ कैनवा कोई जरूरत नहीं। पहले मैं कैनवा बहुत काम करता था, जो काम मैं 10 मिनट में करता था मैं काम अब 1 सेकंड में करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलाइए। अदरवाइज आप जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उस पर काम करिए, लेकिन अगर आप बिजनेस करने निकले हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल नंबर उस पर ना हो तो नया नंबर मेंशन कीजिए। आपका कोई पर्सनल नंबर ऐसा है जिसको आप अलग करना चाहते हैं अपने बिजनेस से, उसको हटा के नया नंबर, नई प्रोफाइल बना लीजिए, क्योंकि बिजनेस है तो लोग कनेक्ट होंगे, बात करेंगे, आपको उसको हैंडल करना होगा। राइट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब स्टूडियो, ये सारे आपके पास टूल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले सेशंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। राइट। और जो सेशंस होंगे उस सेशंस के अकॉर्डिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे, उसको आप धीरे धीरे कीजिएगा। पूरे हफ्ते का समय है, कहीं कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने 1 पेज पर्सनल ब्रांड ब्लूप्रिंट सामने है आपका, कि मैं आपको दूंगा, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, और गोल कार्ड भी दूंगा आपको। उस गोल कार्ड को आप प्रिंट आउट करेंगे। उसको प्रिंट आउट करने के बाद, ये सारी चीजें लिखने के बाद, अपने जहां भी आपका डेस्क होगा, जहां भी आप ऑफिस जहां बैठते होंगे, वहां आपने गोल कार्ड को लगा के रखिए। और गोल कार्ड आपको डेली लिखना है। करके देखिए, 1 महीने, 1 महीने कर लीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए, 30 डेज का, केवल 30 डेज। योर नीच, योर टारगेट ऑडियंस, योर पर्सनल मिशन क्या है, आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्या है, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक, क्योंकि कोई आपको अगर कनेक्ट होना चाहता है तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे ढूंढता है, गूगल पे ढूंढता है। और आपका माई ब्लूप्रिंट कार्ड। राइट। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आज का जो सेशन है यहीं तक है।
अगला जो हमारा मॉड्यूल होगा सोशल मीडिया मास्टरी होगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा हमें स्लो भी चलना होगा। तो आज के सेशन के लिए जो थ्योरेटिकल सेशन है इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो चीजें मैंने बताई उसको पहले फॉलो कीजिए। कोई भी हैबिट चेंज होने में 21 डे से लेके 28 डे लगता है। अगर आप इसको ब्रेक कर ले जाते हैं, अगर आप इसको ब्रेक कर ले जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आगे सब चीजें कंटिन्यू कर ले जाएंगे। ये 21 डेज बहुत, मतलब बहुत टफ होता है, राइट? कहीं कोई डाउट? किसी को कुछ कोई कोई क्वेरी है, कोई कोई क्वेश्चन है पूछना चाहता, पूछ सकता है, क्योंकि 15 मिनट में बात है, क्योंकि आगे वाले सेशंस में इतने टाइम नहीं मिलेंगे। आज तो थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा एक बार सेल्फ ऑडिट कर रहे थे, तो बात कर सकते हैं जो भी हमने बात किया है। पूर्णिमा मैम। Hello, sir. Am I audible? यस मैम, प्लीज वेलकम। Yeah. Well, I'm from Bangalore. My name is Poonima. Well, just now I saw an another CBO person by name Dr. Komal. She also, I think, she has kept her brand name as Inner Health. So even I have kept my brand name as Inner Health. Is that okay, or should we change each other? Or I don't मैम, know about that. How to go with it? मैं आपने जो ब्रांड आपने बना लिया, उस ब्रांड को, ब्रांड मैटर नहीं करता, आपका वर्क मैटर करता है। जो आपने बना लिया उसको क्यों बार बार आप चेंज करेंगे? नहीं, मैं दो 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 लोग लगे हैं ना, तो इसीलिए मुझे डाउट आ गया, तो ना चेक डाउट मत। करना है। उस देखिए, आप अपने उस ब्रांड में अपना नीच आइडेंटिफाई कर लीजिए, मुझे काम किस पर करना है। मेरा निश अभी रेडी है, मेरा निश सब कुछ रेडी है, पर मुझे गूगल लिंक बनाना कैसा बनाना नहीं आता, तो वो उसमें सिखाएंगे भाई, वो स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली सोशल मीडिया में ही इतने सारे बहुत वास्ट 5 सेशंस में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं हाँ। आप लोग इतना बता दूंगा कि आप लोग कर ले जाएंगे, कोई सोर्स में नहीं। ओके, नाउ जस्ट नाउ वी हैव टू जस्ट डिसाइड विद द निश। यस यस। ओके, दैट इज ओके, दैट्स ऑलमोस्ट रेडी। या। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुशांत सर वेलकम। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा क्या? क्या बनाना होगा सर? वेबसाइट वेबसाइट सर अपना एक। एक मिनट सर, एक मिनट में जरा थोड़ा सा फैन चल रहा, मैं थोड़ा लीड लगा लूँ, थोड़ा सा आवाज कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है। हाँ, वेबसाइट मैं कुछ। आपको कोई जरूरत नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी हाँ। आप इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और लीड मिलनी है वहीं करेक्ट। से, है ना? आएगी वेबसाइट की पारी आएगी, अभी पहले कुछ पैसा कमा लीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, वही बात। ठीक है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन था। और जुमा गायब हो गया जी। एक मिनट सर। हाँ, अब आ रहा है, ठीक है। आपने जो स्टैन सर को पेड किया है कोर्स का, आप चाहते हैं ना पैसा पहले आ जाए, फिर हाँ वेबसाइट भी बनाए। हाँ, सही। करेक्ट। ठीक है। हाँ, वही कंफ्यूजन था, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मतलब लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न एंड ग्रो। करेक्ट। वेबसाइट भी बनेगी। देखिए, वेबसाइट बनाना इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है धीरे धीरे अपने को पेड वर्जन पर ले आ रहे हैं, राइट? अब उनका आपको सब्सक्रिप्शन लेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आगे चल के अब आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सबका टोटल पैसा आप ऐड करेंगे ना, तो अच्छा खासा कास्ट आने वाला है। तो अगर वो वेबसाइट ऐसी है जो आपकी पहचान खुद की है, तो वेबसाइट जरूरी होता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं। और मेरा मेरा करंट बिजनेस है, वो क्लिनिकल रिसर्च में है, तो उसमें वो पूरी तरह से अलग है। तो उसमें ऐड नहीं करके एक सेपरेट कुछ निश बनाना सर पड़ेगा, right? सर वो आपका पर्सनल बिजनेस है, उसके बारे में आप देखिए, अभी यहाँ जब सीखेंगे ना, तो आप उसको अपने पर्सनल बिजनेस में कनेक्ट कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं कनेक्ट है कर। सर। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट सर? ठीक है। थैंक यू सर। यस। Hello, sir. हुसैन सर, Yes. प्लीज बैठ। Hello. Am I audible, sir? या मैम, दो लोगों के स्पीकर ऑन हो गया, प्लीज एक मिनट। Oh, okay, okay, no problem. तबीबुल सर बोलिए प्लीज सर, आप पहले आप बोलिए, तबीबुल सर। हाँ। हाँ सर, मेरा सवाल यही था सर कि ये जो गूगल में
प्रोफाइल बनाने के लिए कहा, और इंस्टाग्राम में भी। ये तो कैसे बनाना है मतलब प्रोफाइल? जैसे फेसबुक में तो थोड़ा बहुत आता है, इतना ज्यादा फेसबुक में भी इतना ज्यादा नहीं आता आता है हमको। और व्हाट्सएप भी थोड़ा बहुत चलाना आता है, इतना ज्यादा अच्छा से नहीं आता है। तो इसलिए वो भी सीखने को मौका मिलेगा या सर किसी और का मिलेगा? स्टैन सर, आप लोगों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसलिए लाया गया क्योंकि ये चीज सर ने भी फील किया, मैंने फील किया कि आज के इस डिजिटल मार्केटिंग के एज में हम लोगों को जो काम करना है, मैक्सिमम प्रेजेंस लोगों के सोशल मीडिया पर है। तो सोशल मीडिया पर अगर हम काम नहीं करेंगे और अपने किसी जो ट्रेडिशनल वर्क है उसमें बिजी हैं, तो काम कब करेंगे? तो अल्टीमेटली कुछ तो काम हो वेलोसिटी का, चाहे डिजिटल हो चाहे आपका फिजिकल हो। तो अभी आप केवल एक सपोज करिए, आप फेसबुक चलाते हैं तो आप पहले फेसबुक को मेंटेन करिए। गूगल गूगल माई बिजनेस का जो फॉर्म है, जो है उसका मैं ऐप होता है, वो भी ऐप भी होता है, वेबसाइट भी, आप मैं लिंक भेज दूंगा। आप उस पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट जरूर कर लीजिए, क्योंकि लोग आपको आइडेंटिफाई वहीं से करेंगे। कहीं आपको खोजना होगा आपकी सिटी में, तो आपके नाम से नहीं जानते कि आप तबीबुल हुसैन हैं, उसके वेलोसिटी से कनेक्टेड है, वो जिनोमिक वेलनेस एक्सपर्ट हैं, वो नहीं जानते। वो तो यही खोजेगा ना कि जिनोमिक वेलनेस एक्सपर्ट कौन है, कोच कौन है, तब आपका नाम रैंक करेगा ऊपर, तो आपको कनेक्ट करेगा। हाँ सर, वही सर। हाँ। तो करना तो है, लेकिन कैसे करना है वो मालूम नहीं, अगला इसलिए। सर, अगला जो सेशन है वो स्पेशली उसी पर है। ठीक है और सर, थैंक आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में जो मैं लिंक दूंगा वो लिंक, और कैसे करना है उसका हम सेशन छोटे छोटे डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे। उस डैशबोर्ड पर आप जाइए, देखिए, कीजिए, देखिए, कीजिए, देखिए, कीजिए। अभी जिस जिस डैशबोर्ड पर आप लोग कनेक्टेड हैं, वो वेबसाइट अभी मैंने 2 दिन पहले बनाई है, 2 दिन पहले। अब मुझे वेबसाइट बनाना नहीं है, तो मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैंने बनाया कैसे? वीडियो देखा, फिर बनाया, जितना देखा उतना इम्प्लीमेंट किया, देखा इम्प्लीमेंट किया, देखा इम्प्लीमेंट किया, दैट्स इट, बन गई वेबसाइट। राइट? इसलिए कैसे बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। राइट? वो ठीक उसका है सर। लिंक भी मिलेगा, वीडियो आपको कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसलिए मैंने सेशन आपको 15 मिनट पहले ओवर किया, कि ताकि आप लोग मन में जो भी डाउट्स हैं वो एक बार आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू राइट? सर। ओके। यस सर। सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर हमारी नीश ऑलरेडी हमने सिलेक्ट की है, उसको चेंज करना है, तो उसको ऐसे ही चेंज कर सकते हैं हम? सोशल डिजिटल, मीडिया पे ऑलरेडी हम, हाँ, नीश मतलब हम, मैं एक एक्चुअली कम्युनिटी में थी जहाँ पे हम लोगों को ऐसे सोशल मीडिया सिखा रहे थे। उस टाइम पे जो भी हमारी स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग पहले नीश सिलेक्ट कर दी थी। अब ऐसा है कि पता चल रहा है कि कैसे अपनी नीश पर्टिकुलरली चाहिए मुझे, तो उसको चेंज करना है, तो सोशल मीडिया पे हम लोग ऐसे ड्रास्टिक वे में चेंज कर सकते हैं? देखिए मैम, 2 चीजें हैं। पहला ये, अगर आप उसी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करना चाहती हैं हम्म। तो ठीक, कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए नीच बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा है जो मेरे टारगेट ऑडियंस को नहीं सूट कर रहा है, देन चेंज इट। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ओके। थोड़े समय के लिए हो सकता है, आपको ऑड लगे कि मैं इतना मेहनत किया हूँ, बदल रही हूँ, ऐसा ऐसा, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जब आपको रिजल्ट देगा ना, तो पीछे का सारा पेन खत्म हो जाएगा। गॉट इट। क्या? थैंक यू। तापस सर कैसे हैं? आप तो रोल मॉडल वैसे भी हैं, क्या कहना है? आ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सुनाई दे रहा है मेरा बात? हाँ, आ रही आवाज, आ रही। ओके। ठीक है सर। मेरा जो बात है, जो मेरा 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल। एक तो बहुत बड़ा ही है, 1 लाख का ऊपर सब्सक्राइबर है। दूसरा एक तो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, उससे खुला हुआ है, उसमें भी 12,000 सब्सक्राइबर है। लेकिन वो मेरा एक पुराना चैनल था, उसी चैनल को मेरा अभी इंस्टीट्यूट का नाम दे के दोबारा खुला। लेकिन वो चैनल थोड़ा बैठा हुआ है, उस चैनल को ग्रो करना है। और एक बात मेन जो पॉइंट आपसे पूछना है, जो हमको चाहिए मेरा लैंडिंग पेज। आज सोच लीजिए, हम मेरा में कोई अगर ऐड दे हम, तो उस ऐड को मेरा लैंडिंग पेज में लाना। कि ऐड में तो बहुत मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, वहां पर आता है।
100 मैसेज आते हैं सर, लेकिन काम नहीं बनता है ज्यादातर। और व्हाट्सएप में एक ऑटो डिमांड देने का, कोई मैसेज आया जो ऑटो रिप्लाई दे, लैंडिंग पेज और व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई सर, ये बस यही दो अगर हम सीख जाएंगे तो मेरे लिए बहुत काम होगा। सर देखिए एक्चुअली उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कॉस्टली चीजें हैं एक्चुअली। अभी अगर आप चाहें कर सकते हैं, चैटबॉट रिप्लाई होता है, उसका कोर्स अलग होता है, उसका पैकेज मार्केट में बिकते हैं, वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमने जो शुरू किया है इस कोर्स का पर्पज ये है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट पहले आप अर्न करना सीख जाओ। उसके बाद आप, जैसे अब आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके पास सब्सक्राइबर हैं, अब सब्सक्राइबर हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप जानते होंगे। रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, राइट। ठीक सर, ठीक मेन ठीक। कंसर्न है रेवेन्यू जनरेट होना, राइट। या आप उन सारे सब्सक्राइबर्स को अपना वेलोसिटी के जो हमारे मतलब देने किट है या जो आपका डाइट प्लान, ऐसा कुछ भी सोल्यूशन उनको दे पा रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल है। या आप जिसके लिए आपने चैनल बनाया है अगर उससे काम उसका चल रहा है तो आप चलने दीजिए। लेकिन मैं वेलोसिटी की बात करने आया हूँ कि वेलोसिटी बिगनेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, ये अभी आज आप लोगों ने समझ लीजिए कि एक सिंपल सा पैर रखा है। जो मैं देख पा रहा हूँ बिगनेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जिस लेवल पे जाने वाला है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक सर, ठीक। राइट। तो उतना बड़ा विजन पहले आप एक बार रखिए। और अभी हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ को कनेक्टेड हो रहे हैं, राइट। तो ठीक। वहां पर कुछ चीजें और भी आप लोगों के सामने आएंगे। जैसे हम पौधा लगाते हैं ना, पौधे खाद पानी देते हैं, फिर वो बड़ा होता है, उसके बाद फल देता है, तो फल आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब फल आएगा तो कई पीढ़ियों तक आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक ठीक है सर। राइट। ओके, थैंक यू। और आप तो वैसे, जैसे आप जैसे लोग, आपके बारे में कल इंट्रोडक्शन हुआ था, आप जैसे लोग ये कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी ठीक। बात है, ठीक है सर, राइट। एकदम सही बोले। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग पांडे सर. गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? Actually, I am a retired engineering professor now. So for me, actually, your system and the procedure, what you have told today's session, it is very excellent. But for me, and many of our participants also in the chat box, I saw also that basic tools, these digital tools like how to make a profile in Google and all. So we are actually very totally a learner in that level also. So I don't think you have a sufficient time to explain all those things so that you can pull us along with the crowd. I don't know. But otherwise, I think I am a wrong choice to this group नो because सर, नो सर, difficult to learn, I feel. नो सर, ऐसा नहीं है। आप जब भी क्या होता है, जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें आ रही है समझ में, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो आपको एडवांस लेवल पे पता हो, मे बी, राइट। लेकिन हमें शुरुआत तो बेसिक से करनी होगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, राइट। अभी हम जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे, इससे बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनको लगता होगा कि मैं हिंदी में आप लोगों को भी बताता हूँ, या हमारे जो और भी पार्टिसिपेंट हैं जिनको किसी अदर लैंग्वेज में इनको समझने में इशू होता है। तो अभी अगले सेशन से आप लोगों को इंटरप्रिटेशन मिलेगा। आप, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा, आप सुनो समझे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। पहले तो अभी आज एक ट्रायल क्लास है, समझ लीजिए, एक टेस्टिंग है। नहीं, थोड़ा सा वही हम लोग को कैसे प्रोफाइल बनाना है ये अगर आप जैसे सर आप ईच बताए. एंड एवरीथिंग आपको सब ग्रुप में 6 डे आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर नेक्स्ट संडे जो क्लास थैंक यू, है, थैंक यू. उस क्लास के पहले 6 डे आप क्या करेंगे? मतलब आज क्लास बाद चुपचाप बैठना है? नहीं बैठना है। राइट. टास्क मिलेगा डेली का, डेली टास्क आपको कंप्लीट करना है, सबमिट करना होगा सर। वही टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लर्न लर्न करना पड़ रहा है ना, वो लर्निंग कैपेबिलिटी देखिए, फर्स्ट फिलहाल फर्स्ट अभी आप नहीं. नहीं, फर्स्ट आपको लर्निंग का टास्क, मतलब पहले आपको लर्निंग किया जाएगा। वीडियो, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां पर वीडियो विल बी अवेलेबल राइट. ना। काइंडली वॉच, देन इम्प्लीमेंट, देन कंप्लीट योर टास्क, राइट. एब्सोल्युटली. थैंक यू, राइट सर। थैंक तो यू. देर इज ए प्रोसेस, हम प्रोसेस से चलेंगे ताकि आपको, या जो भी हमारे इसमें ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम 1 to 1 बात कर लेंगे, नो राइट. इशू। थैंक यू, थैंक यू. मैं तो फ्रीक्वेंटली, आप लोग देखते होंगे मैं सोशल मीडिया मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, कभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं।
नो इशू। You are the inspiration, sir. Right. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. ओके, अब टाइम आई थिंक 9:30 हो गया। हम लोग टाइम पे सेशंस को अपने बाइंड अप करने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक डिसिप्लिन दिखाता है कि हम कैसे 9:30 को मैंने बोला था, तो 9:30 हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। फिर आज का सेशन यहीं पर हम ओवर करते हैं। वंस थैंक यू स्टैन सर एंड रिद्धि मैम। और मैं चाहूंगा लास्ट में स्टैन सर आए और 2 शब्द हम लोगों के लिए कुछ इंस्पिरेशन के दे। वेलकम बिल्कुल स्टैन सर। बिल्कुल। पवन सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज एक स्टूडेंट के रोल में बैठ के सुनने के लिए बहुत मजा आ रहा है। मैं भी कुछ चैट बॉक्स में आप जो जो बोल रहे थे तो लोग हमको कैसे रेस्पॉन्ड कर लेते, तो वो मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था एंड इट वाज फीलिंग वेरी नाइस। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि कहाँ फंस गया मैं, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे सुरेश सर ने कहा, सुरेश सर ने एक्चुअली ये कहा कि जो बेसिक्स जो आप टास्क करवाने जा रहे हैं वो भी करने के लिए थोड़ा आपको और हमको सिखाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स सुरेश सर, मैंने आपको प्राइवेट चैट में भी लिखा कि हम लोग इंश्योर कर लेंगे। देखिए, जब आपने, अब याद कर लीजिएगा कई सालों पहले जब आपने 4 व्हीलर को, कार को, व्हीकल को ड्राइविंग का क्लास में ज्वाइन किया रहेगा, तो पहले क्लास में आपका क्या फीलिंग था? आपको ऐसा लगा रहेगा पैर 2 हैं, नीचे पेडल 3 हैं, हाथ मतलब 2 ही है, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शंस हैं, स्टेयरिंग भी है। पहले तो आई स्टार्टेड लर्निंग इन एम्बेसडर कार। माय डैड हैड एम्बेसडर कार, तो उसमें वो साइड में गियर होती थी, ठीक है, हाथ में। सो वो प्लस हॉर्न प्लस इंडिकेटर वगैरह वगैरह। और तभी तो ऑब्वियसली पावर स्टेयरिंग वगैरह नहीं रहता था, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। बट आज जैसे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया अभी हमारी क्लास 8 बजे, देर इज अनदर वीडियो, रादर अ रील बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, तो अभी या लास्ट 2 दिन में दूसरा तीसरा में उन्होंने वीडियो बना दिया। देन ही इज ऑल्सो नाउ गेटिंग वेरी एक्टिव। और कल उनका एक संदेश भी आया था, या 2 दिन 3 दिन पहले, कि जितने एमपीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उनको ये बोल दिया कि भाई जेंजी जो है, या वो क्राउड कहाँ पर है? वो सोशल मीडिया में है, वो इंस्टा में है, तो जाके वहां पे रील बना लीजिएगा और अपना गवर्नमेंट के जो भी उपलब्धियां हैं उनको बता दीजिएगा ना। लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड, we might have different ideology। तो बात ये है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फील्स कि यार अभी समय आ गया कि मुझे भी रील बनाने की जरूरत है। और वो पहला रील तो उनका, तो वो सेल्फी वीडियो बना लिया था। तो इसका मतलब एक तो संदेश जो हमारे लिए जो रिलेवेंट है आज, मैसेज, एंड दैट इज, हम भी, हमारा कोई भी बैकग्राउंड रहे, हम लोग 20s में रहे, 60s 70s में रहे, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, टेक्निकली हम लोग जानते हैं नहीं जानते, एक तो सच बात है दैट वी कैन नॉट डिनाई, एंड दैट इज द होल वर्ल्ड इज ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, इसमें से गवर्नमेंट्स गिर रहे हैं, इसमें से बहुत सारी क्रांतियां हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लाइव फीड मिल रहा है। तो मेरे एक दोस्त है, आई एम श्योर आप कई सारे लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ आपने कुछ आपको जानकारी है, कुछ कभी पार्टिसिपेट किया है, यू मस्ट बी नोइंग दिस पर्सन, फ्रेंड कॉल्ड दीपक बजाज। दीपक बजाज काफी अच्छे एक मशहूर is a trainer. So I've shared the stage with him in many panel discussions, and then मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनकी स्टोरी बताते हैं और ये बताते हैं कि जब मैंने देखा कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते कोई कंपनी की, तो वो लोगों से बात करना वगैरह स्टार्ट करते थे, तो उन्होंने देखा लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ वहाँ जब भी वो ट्रैवल करते थे, देखा बस स्टैंड में कोई बस के लिए वेट कर रहा है, 15 लोग वेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई नहीं बात कर रहा है, हर एक आदमी मोबाइल में देख रहा है। ठीक है, तो उसको बाद में ये समझ में आ गया कि अगर इन लोगों से मुझे बात करना है तो मुझे मोबाइल में घुसना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट किया और वहां से बात किया। तो वही 15 लोग भले उनके साइड में खड़ा रहे, वन ऑन वन नहीं देखेंगे, लेकिन मोबाइल में सब देख रहे हैं। तो वैसे ही हमको भी हमारे बिजनेस के, हमारे सीबीओ या एसोसिएट्स बनने के बाद में, हमारा विग्नेट का जो ई है, हम लोगों ने जेनेटिक्स सीखा, जेनोमिक्स सीखा, न्यूट्रिशन सीखा। जो ई इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप है। देन आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने, पवन सर ने जब भी पूछा कि आपने वेलोसिटी जेनेटिक्स को ज्वाइन करने का, हमारे साथ जुड़ने का क्या मकसद है, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसा लगता है कि यार इसमें से हमारा करियर ग्रोथ हो जाए, पैसे आ जाए, बॉटम लाइन पैसे आ जाए। लेकिन कई बार वो बोलने के लिए थोड़ा हम लोग
हिचकते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा उसको लेयर डालते हैं, थोड़ा सा नए नए करियर ग्रोथ ये वगैरह। बॉटम लाइन ये होती है कि यार विटामिन एम की जरूरत है, एंड दैट्स अ फैक्ट। एक जीपी जो है वो चाहता है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी जो कमाई अर्निंग होती है, प्रोफाइल होता है, वैसे बने। एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ये सोचता है कि यार मेरी और ग्रोथ हो जाए, मेरा एक हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल वाला बोलता है कि मेरा सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स बने। सो ग्रोथ इज वेरी वेरी कॉन्स्टेंट। सो एब्सोल्युटली डोंट वरी। इस जो ग्रुप में जो अभी बना हुआ है, पवन सर की बहुत एक्सपीरियंस तो है ही, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। रिद्धि मैम भी है। रिद्धि मैम की भी खासियत ये है कि शी इज ऑल्सो वेरी गुड एट सोशल मीडिया, ग्रुप्स बनाना, कम्युनिटीज बनाना, हैंडल्स क्रिएट करना, तो शी इज रियली गुड। कैनवा का ट्रेनिंग भी वो देते हैं, और मैं तो सीखूंगा इसमें बहुत ज्यादा। मेरी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए जाएंगे तो पवन सर ने ऑलरेडी बता दिया, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनेंगे। तो आई विल कीप माय कोर कॉम्पिटेंसी, बट मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए कि हैव अ लिटिल पेशेंस, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आज क्या करना है, बस हाथ में स्टेयरिंग रख के सामने देखना है, बस इतना ही। जो साइड में इंस्ट्रक्टर है ना, वो चला लेगा अपने को, ठीक है। एंड एक मुझे थोड़ी सी एनोलॉजी याद आ रही है कि एक राजा था, राजा को कुछ कम्युनिकेट करना था अपने किंगडम में। तो उन्होंने उसके मंत्री को बुला लिया कि भाई एक थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट लिया हुआ है हम लोगों ने, तो ये लोगों को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करो। तो उन्होंने सोचा कि यार इनको अगर मैं पूछूं और वो अपने तरीके से बता देंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को बुला लिए और उनको समझा दिया, और उनको उन्होंने बोल दिया कि ये अभी रिप्रोड्यूस आप कर सकते हैं क्या। तो जब उन्होंने जो लैंग्वेज उन्होंने हासिल की कि हाँ इस तरीके से मैं बता सकता हूं, तो उनको ये समझ में आ गया कि जो लोग समझते हैं कि इस हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, या वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, अगर उनको समझ में आ जाएगा तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको समझाना या समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो व्हाट वी विल कंसिडर इज दैट आई आल्सो विल कंसिडर माई सेल्फ सेइंग दैट यार बहुत सारी चीजें सीखनी है। एंड आई एम श्योर सुरेश सर अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा रहेगा कि यार ये सब चीजें मुझे नहीं पता है, कैसे करेंगे, क्या होगा मेरे से। तो सेम फीलिंग जो फर्स्ट डे ऑफ ड्राइविंग आता है कि यार ये मुझे तो बहुत टाइम लगेगा सीखने में, पर दिन 10-15 दिन के बाद में ऐसा लगता है कि यार अभी एक हाथ से हम लोग गाड़ी चला लेंगे, तो ऐसा होगा। तो व्हाट वी विल डू इज दैट विल डू स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहला काम टास्क दे देंगे पवन सर की, गूगल में प्रोफाइल बनाना है। कैसे बनाना है उसका वीडियो भी डाल देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे भी। अगर नहीं भी हम लोग हैं, वी विल सपोर्ट सो दैट वी विल इंश्योर कि जितने लोगों ने भी इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, इस छोटे से कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है, वी विल डू अ वेरी वेरी गुड हैंड होल्डिंग, एंड आपको हर चीज हम लोग करेंगे एंड करवाएंगे, एंड देन यू विल इंश्योर दैट कि यू विल बी टेकिंग एवरीवन अलोंग। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट देन यस, फॉर द फर्स्ट सेशन आई थिंक आई लाइक व्हाट पवन सर सेड इज दैट कि माइंडसेट पहला बनाना है, सोशल मीडिया का रिलेवेंस इंपॉर्टेंस समझना है। एंड आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल पवन सर के आपने ये इनिशिएटिव लिया एंड हमारे साथ मिलके, क्योंकि अपने ब्रांडिंग से, अपने वीडियो से आपने हम सभी लोगों को प्रेरित किया कि आपके थ्रू हम लोग ये सीखेंगे। वी डोंट वांट टू बी एन एक्सपर्ट टू दैट एक्सटेंट कि हमको कोई अभी ओपन एआई या ऐसा कोई बहुत बड़े एआई के टूल्स बनाने नहीं है, लेकिन जो बने हुए हैं उसको यूज करके अगर हमारा जो विजन है, मिशन है कंपनी का कि लोगों तक हमको जेनोमिक वेलनेस को लेके जाना है, वो करने के लिए वो डेफिनेटली ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए मदद करेगा। सो पहला चीज आज रिलैक्स, ठीक है, संडे है, आराम से सोइएगा, एंड देन फ्रॉम टुमारो नोट्स जो भी टास्क दिया जाएगा, डू इट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी लोगों के लिए बधाई हो। बैक टू पवन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डोंट वरी, जस्ट चिल, राइट सर। और हम लोग बस वीकली, डे बाय डे करते रहेंगे, सब आएगा। जब आपने जीनोमिक जैसे इतने टफ सब्जेक्ट को इतना इजीली लोगों को पहुंचा दिया, तो हम लोग ये भी पहुंचा देंगे सर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। Okay, good All night. right, so with this we close the session number 1, and next week we'll meet again. So everyone Right. have a great evening and good night everyone. Bye bye.